हर हर महादेव। दोस्तों मैं आज आपको महाशिवरात्रि का ये महान व्रत जो किसी ने अनजाने में रखा था उसको भी मोक्ष प्राप्त हो गया, मैं आपको वो आज महान पुण्य में कथा सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों कृपया इसको ध्यान से सुने। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि का व्रत पालन किया था और अनजान में इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और दुष्ट स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस पापी भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए जंगल में घूमने लगा। दैव जोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह ब्याद एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि जहां कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मार कर मैं कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चित करके वह ब्याद एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी वा रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर ब्याद को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। जल और बिलपत्र से शिव की प्रथम पैर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म से उस ब्याद का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। बाहर होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। ब्याद को देखते ही वे व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, ब्याद तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सही सही बताओ। हिरनी की ये बात सुनकर ब्याद ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। ब्याद का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील मेरे माँ से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है और सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ टिका हुआ है। सूर्य कहते हैं। मृगी के ऐसा कहने पर
जब ब्याद ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, ब्याद सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शब्द खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि भेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने पर जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शब्द खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस ब्याद ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर ब्याद के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल के पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर बील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वश ही हुई थी तो भी ब्याद के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, बनेचर ये क्या करते हो? ब्याद ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर मैं मृगी बोली। मृगी ने कहा, ब्याद मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्याद बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शब्द खाती हुई बोली, ब्याद जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे की स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिवजी की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूर्य कहते हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्याद ने उस मृगी से पूछा और कहा, ब्याद ने मृगी से कहा, जाओ मृगी, जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को जाओ। उस ब्याद के कहने पर मृगी अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। बहुत ही देर होने के कारण ब्याद चकित हो गया और उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को तैयार हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्थर शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने ब्याद की ओर देखकर पूछा, क्या करते हो? ब्याद ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। ब्याद की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही ब्याद से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की
तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के कार्य में काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह समर्थ व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जो जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर जहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर ब्याद मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। ब्याद बोला, जो जो जहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु मैं वंचक अभी तक जहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मृग बोला, ब्याद, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में सत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि बील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, द्रोह को हड़प लेने तथा संध्या न करने से युज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ना, अवश्य भक्षण करना तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन करना, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूर्य कहते हैं। उसकी बात सुनकर ब्याद ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ब्याद के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही एक दूसरे से बातें करने लगे कि हम सब ने प्रतिज्ञा की है। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को बलि बांधती सुनकर सत्य के पाश में बंधे हुए वे सब एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, कहने लगे कि हमें जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना जहां बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही पहल जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी ये बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही ब्याद के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। ये सुनकर मृग बोला, मैं भी वहां जाता हूँ, तुम दोनों जहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को संतावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह ब्याद शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे बच्चे भी पीछे पीछे चले गए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सब को एक साथ आया देख ब्याद को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय ब्याद का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, ब्याद शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर ब्याद को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय मेरे पाप!
करके मेरी क्या गति होगी अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, बेल, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, पर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूँ कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध, सुनो, आज से तुम श्रृंग बेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग जोनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महर्षियों, ये शिवरात्रि व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कथाएं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।